सवात में सफीरों के काफिले पर दहशतगर्दों का वार। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस वैन रिमोट कंट्रोल धमाके की जद में आ गई। एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। वाकया मालम जब्बा रोड पर पेश आया। काफिले में रूस, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान और इथोपिया समेत 10 से ज्यादा ममालिक के सफीर थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैंगोरा की तकरीब में शिरकत के बाद मालम जब्बा जा रहे थे। वाकये पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा तमाम सफीर महफूज इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले इदारों को सलाम पेश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बावर करा दिया कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तानी आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। सवात हमले पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शदीद मजम्मत। शहादत पर इजहार अफसोस, कहा दहशतगर्द न सिर्फ मुल्क कौम बल्कि इंसानियत के दुश्मन है, मुकम्मल खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म का भी वाक़े पर इजहार अफसोस, जिम्मेदारान का तयन और कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की भी मजम्मत। शहीद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। जोब में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग, ASI समेत इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। शहीद ATF इंचार्ज गौहर मुश्ताक और शहीद शफीक मुल्लाज़ई की नमाज जनाजा लोरलाई में अदा। अफसरान, एहलकारों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। चाको चौबंद दस्तों की सलामी तदफीन आबाई इलाकों में होगी। लकी मरवत में 73 मतूब दहशतगर्दों की फहरिस्त तैयार। भत्ताखोर और सहूलतकार भी फहरिस्त में शामिल। इलाके में ऑपरेशन का सिलसिला तेज कर दिया गया। जलसों के लिए मैदान भरने के बजाय आवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की जरूरत है। लंदन में मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बयान। PTI के लाहौर जलसे पर तनकीद, कहा इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी। अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। मुआशी चैलेंज, दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात कल मुतवक्के। वजीर आजम 2 रोज लंदन में कयाम के बाद अमरीका रवाना होंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। बानी PTI इजराइल के हिमायती, अपनी फौज के मुखालिफ। टाइम्स ऑफ इजराइल के बाद यरूशलेम पोस्ट में भी मजमून शाया। दावा किया गया कि साबिक़ वज़ीर आज़म अवामी सतह पर तो इजराइल के खिलाफ सख्त सियासी बयानबाजी करते हैं, लेकिन पस पर्दा मामूल के ताल्लुकात चाहते हैं। मजमून में इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान इजराइल ताल्लुकात में रुकावट करार दे दिया गया। लिखा, ये ही वो शख्सियत हैं जो अवामी और इस्टेब्लिशमेंट की राय को तब्दील कर सकती है। हालिया इंतखाबात में PTI की कामयाबी पाक इजराइल ताल्लुकात का असर नौ जायजा लेने का मौका करार दे दिया। मजमून में कहा गया कि इजराइल से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना पड़ेगा। ऐसे में बानी PTI का किरदार कलीदी होगा। मजमून में ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी से भी पाक इजराइल ताल्लुकात बहाली का अमल तेज होने की उम्मीदें जाहिर। पहले मौलाना से सुना था कि बानी PTI इसराइली एजेंट हैं। अब सबको पता चल गया है कि पीछे कौन है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के इसराइली अखबार के मजमून पर रद्द-ए-अमल, कहा मौलाना का फ़र्ज है कि यहूदी एजेंडे का मुकाबला करें। बानी PTI को दोबारा मुसल्लत करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का अवाम से बानी PTI के बॉयकॉट का मुतालबा, कहा यरूशलेम पोस्ट ने आंखें खोल दी, दोगलापन और तजाद बेनकाब हो चुका है। शहरी रहमान ने बानी PTI के इजराइल मुखालिफ बयानात दिखावा करार दे दिए। इजरायली अखबार के मजमून पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, इजरायली लॉबी के साथ बानी PTI के ताल्लुकात कोई नई बात नहीं, वो इजराइल से ताल्लुकात चाहते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, ये कोई शक व शुबे वाली बात नहीं कि बानी PTI यहूदी लॉबी के प्लांटेड हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए 2018 में इनको मुसल्लत किया गया। अब एक बार फिर इनके स्पॉन्सर्स की कोशिश है कि इन्हें आवाम पर मुसल्लत किया जाए। आवाम को अपनी आंखें खोलना होंगी, ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना होगा।
नैब की 25 साल तारीख में सबसे बड़ी रिकवरी। बीआरटी पेशावर के कॉन्ट्रैक्टर से 168.5 अरब रुपए रिकवर। रकम कौमी खजाने में जमा। नैब ने इंटरनेशनल कोर्ट से कॉन्ट्रैक्टर्स का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज कराया। मामले की तहकीकात का आगाज 2018 में हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 6 मंसूबे गलत तरीके से चंद मखसूस कंपनियों को दिए गए। नैब एलामिया जारी। बिजली बनाई नहीं, अरबों रुपए डकार गए। गलत कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले आईपीपी से मुल्की मुआशी जड़ें खोखली करते रहे। हक़ाइक़ अफ़शा, मकामी ईंधन के बजाय महंगे इंपोर्टेड ईंधन का इस्तेमाल। जितने का ईंधन लाए उतने की बिजली भी ना बना पाए। आईपीपीज़ की इंश्योरेंस का बोझ भी नातवा हुकूमत के कंधों पर। तमाम इखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद प्लांट्स पाकिस्तान की मिल्कियत भी नहीं होंगे। माहिरीन ने मुआहिदों पर नजरसानी की राय दे दी। पीटीआई को कल लाहौर में मायूसी का सामना करना पड़ा। अली अमीन गंडापुर का जलसे में न पहुंचना मरियम नवाज की फतह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने तहरीक इंसाफ पर तंज के तीर चला दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी सियासी हिकमत अमली से मुखालिफिन को समझा दिया। कल पीटीआई लीडर्स ने इंतजामिया के कहने पर अच्छे बच्चों की तरह जलसा खत्म किया। इनके सारे लीडर्स लाइन लगाकर खुद गाड़ियों में बैठे। अज़म बुखारी ने यह भी बावर करा दिया कि कानून तोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे, इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने तमाम रुकावटें अबूर करके पंजाब और लाहौर घूमकर आपका चैलेंज पूरा कर दिया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, अटक पार करने की धमकी देने वाले जाली वज़रा ने अब भीगी बिल्लियों की तरह चुप साध दी। कल पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के लिए निकला था। बानी की रिहाई अब कोई नहीं रोक सकता। पीटीआई फितना अल खारिज में शामिल हो चुकी। कौम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। वो दिन दूर नहीं जब ये फितना मुकम्मल दफन होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब सूबे का वज़ीर आला खुद असलहा उठाकर तशद्दुद को परवान चढ़ाए तो वहाँ अमन की क्या तवक्को। मजीद बोले, आईनी तरमीम अवामी मफाद का मामला है, इसे सियासत की नज़र न किया जाए। शहरियों को तालीम, सेहत और आम देना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर ये काम नहीं कर सकते तो हुकूमत फिर किस लिए आती है। अमीर जमात इस्लामी ने एक बार फिर हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बांग्लादेश के लोग खड़े हुए और गुलामी को तब्दील कर दिया। पाकिस्तान के जो हालात हैं, ऐसे में हुक्मरानों को एयरलिफ्ट मिलेगी भी या नहीं। हाफिज नईम ने कहा, पाकिस्तान के नौजवान जो ये कहते हैं इस मुल्क में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं, अगर वो देखना चाहते हैं कि उम्मीद क्या है तो वो फ़लस्तीनियों को देखें। नई नस्ल में जज्बात पैदा करना होंगे। पंजाब हुकूमत ने होनहार तलबा के तालीमी अखराजात का जिम्मा उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत MOU पर दस्तखत। नामवर यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाले होनहार तलबा के तमाम तालीमी अखराजात पंजाब हुकूमत और मुतल्लिका यूनिवर्सिटी अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक और इजलास में सब्जियों की काश्त बढ़ाने का फैसला, कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराई जाएगी। मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बवाई यकीनी बनाने का हुक्म। काश्तकारों के लिए पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की भी मंजूरी। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस और जामियात के एंट्री टेस्ट से 1,67,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की शिरकत। पंजाब में 58,380 और सिंध में 38,700 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई की। केपी से 42,000 और बलूचिस्तान से 5,806 तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत। टेस्ट के दौरान इम्तिहानी मराकज़ के करीब मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रहीं। कराची और लाड़काना में टेस्ट बदनज़मी का शिकार। लाड़काना में तालिबात का एहतजाज। SSP लाड़काना का रास्ता रोक लिया। पुलिस एहलकार तालिबात को धक्के मारते रहे। वालिदैन का हुकूमत से डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। कराची में भी तलबा के इम्तिहानी मरकज़ पर ताख़ीर से पहुँचने पर इंतजामिया ने दरवाजे बंद कर दिए। कमाला हैरिस ने ट्रंप को फिर ललकार दिया। एक और मुबाहिसे का चैलेंज। ट्रंप ने चैलेंज मुस्तरद कर दिया। उज़र पेश किया कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, अब बातचीत का वक्त नहीं।
कमला हैरिस को शिकस्त दिख रही है, वो डरी हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात का मार्का डसानायके जीत गए। नए सदर ने फतह सबकी जीत करार दे दी। कहा, संहालियों, तामिलों, मुसलमानों और तमाम श्रीलंकन लोगों का इत्तेहाद नई शुरुआत की बुनियाद है और ख्वाब सिर्फ एक नए आगाज के साथ ही पूरा हो सकता है।